कौन बनेगा वजीर आजम, फैसला आज हो जाएगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने। शहबाज शरीफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल। उमर अयूब पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मैदान कौमी असम्बली में दिन 11 बजे सजेगा। वोट 9 मुंतखब अरकान डालेंगे। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ मुस्तरद। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़। स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिया। कहा शहबाज शरीफ इलेक्शन हारे हुए हैं, वजीर आजम के ओहदे के लिए अहल नहीं। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग और इत्तेहादियों के नंबर 200 हैं। 336 के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट ज़रूरी हैं। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 92 मुमकिना वोट हैं। JUIF का अब तक वजारत उज़्मा के इंतखाब में ला ताल्लुक रहने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठा लिया। कारकुनों की धक्कम पेल, गुंजाइश से ज़्यादा मेहमानों की शिरकत। नशिस्तें कम पड़ गईं, क़यादत के बैठने के लिए नशिस्तें खाली करने का ऐलानात। कहा गया कि कारकुन डिसिप्लिन का मुजाहरा करें वरना उन पर वजीर आला और स्पीकर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। हलफ बर्दारी से कबल गवर्नर हाउस आमद पर गवर्नर गुलाम अली ने नौमंतखब वजीर आला को गले लगाया। तकरीब में PTI की मरकजी और सूबाई क़यादत गैर हाजिर रही। असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान तकरीब में शरीक नहीं हुए। बलूचिस्तान के 19वें वजीर आला मीर सरफराज बुगटी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने बिला मुकाबला मुंतखब वजीर आला बलूचिस्तान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। असम्बली से खिताब में नौ मुंतखब वजीर आला का अवाम की खिदमत का वादा। कहा गवर्नेंस, दहशत गर्दी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। शहरियों की जान और सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तशद्दुद का रास्ता तर्क ना करने वालों के खिलाफ रियासत रिट कायम करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने धांधली की तहकीकात के लिए खुद मुख्तार कमीशन बनाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से बातचीत करते हुए कहा कि हमने 2013 के इलेक्शन में PTI के धांधली के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया, जिसने इनके धांधली के दावों को झूठा साबित किया। 2018 में PTI ने पार्लिमानी कमीशन की तजवीज़ दी थी। इन्हीं की तजवीज़ के मुताबिक अब पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए जो धांधली के तमाम इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने कहा कि इन्हें अदालती कमीशन बनाने पर भी कोई एतराज़ नहीं। ये इंटरव्यू इतवार की शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नाशिर किया जाएगा। मुल्क की सदारत के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी सिंध हाई कोर्ट में भी जमा कराए गए। सदारती इंतखाब के लिए इस्लामाबाद में 3 आम शहरियों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल के मुताबिक सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलीज में होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महमूद खान अचकजई सदारती इंतखाब के लिए अगर PTI के उम्मीदवार बनेंगे तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकेंगे। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मिसाक़ मफ़ाहिमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है। मुल्क में मौजूद फॉल्ट लाइन्स से मसालियत की पॉलिसी से निपटेंगे तो लापता अफराद के मसले का हल पार्लिमानी कमेटी बनाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पार्लिमान के बाहर बैठे नुमाइंदगान और स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुफाहमत से चलेंगे। एक सवाल पर कहा कि सरफराज बुगटी को वजीर आला बलूचिस्तान बनाना पीपल्स पार्टी का अंदरूनी फैसला था। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अंदरूनी फैसले करते हैं, मुशावरत सबके साथ करते हैं। सदारत के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात।
सदर मुमलिकत के इंतखाब में वोट मांग लिया। गुफ्तगू में कहा कि हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि पार्टी क़यादत से मशवरा करके जवाब देंगे। इमरान खान माजी में अपनी मुख्तलिफ तकरीर में महमूद खान अचकजई को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इमरान खान की हिदायत पर पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई को सदारत के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद करके PTI ने अपना ब्रांड तब्दील कर लिया। जब ब्रांड तब्दील होता है तो लीडर भी तब्दील किया जाता है। दूसरों को लोटा लोटा कह रहे थे और खुद लोटों की बारात इकट्ठे करके बैठे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ ने बहुत ऑफर्स मिलने के बावजूद भाई के साथ वफा की। वो अब दूसरी मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होंगे। इंशाअल्लाह आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, हम भी उन्हें वोट देंगे। सदर के वोट के लिए जब कोई बात करेगा तो देख लेंगे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मुलाकात के बाद MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। कहा हमें कोटा सिस्टम के तहत भी कोटा नहीं मिलता, ये हुकूमत कामयाब होगी तो लोगों की परेशानी ख़त्म होगी। हम अपने कंधे पर एक जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शहबाज शरीफ की तबीयत खराब थी, वरना वो खुद MQM पाकिस्तान के पास वोट लेने आते। उन्होंने कहा कि MQM पाकिस्तान के साथ आइन साजी का मुआहदा हुआ है। इससे पहले लीगी वफ्द ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से बातचीत की। वफ्द में अहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक भी शामिल थे। MQM पाकिस्तान की जानिब से खालिद मकबूल और फारूक सत्तार भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुफ्त अद्वियात की फौरी फरहमी यकीनी बनाने और हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने BHU और RHC की अपग्रेडेशन और फील्ड हॉस्पिटल का प्लान भी तलब कर लिया। मरियम नवाज शरीफ के हॉस्पिटल्स में आवाम की रहनुमाई के लिए उर्दू में साइन बोर्ड्स लगाने और तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात मैसर करने की हिदायत। इजलास में हर जिले में दिल, कैंसर और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल सेंटर्स के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी के वाक़यात का भी नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। कहा कि आवाम की जान माल के हक़ को तफरीक के हक़ पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज के विजन के तहत पूरे पंजाब की सफाई मुहिम शुरू। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की खातून रुकन सोबिया शाहिद से बदतमीजी की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ से सोबिया शाहिद की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि PTI वाले इज्जत, एहतराम और तहजीब के अल्फाज से नावाकिफ हैं। सियासी मुखालफत खवातीन की इज्जत और एहतराम के मुनाफी रवैया अख्तियार करने वालों से निमटना जानते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जिम्मेदारी है कि बदतहजीबी करने वाले अनासिर की गिरफ्त करें। सोबिया शाहिद ने पार्टी सदर और नामजद वजीर आजम की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की खातून मेंबर सोबिया शाहिद के साथ बदतमीजी के वाक़यात की मजम्मत। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा कि असम्बली में बोतलें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तजलील है। इल्ज़ाम आयद किया कि खातून के एहतराम को पामाल करने के लिए चुन चुन कर गुंडे लाए गए। तहकीकात की जाए कि इन लोगों को असम्बली के अंदर कैसे भेजा गया, वीडियोस देखी जाए। मुस्लिम लीग नून ने अपने नौमंतखब रुकन कौमी असम्बली नेल्सन नज़ीम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नेल्सन नज़ीम ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में वोट नहीं डाला था। नोटिस में इनसे कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दें कि इन्होंने वोट क्यों नहीं डाला। भारत की जानिब से पाकिस्तान का तिजारती सामान कब्जे में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। बताया कि यह सादा सी कमर्शल लेथ मशीन का मामला है। मुतालिका इदारा पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनत को पुर्जे फराहम करता है। तिजारती सामान मुतालिका दस्तावेजात के साथ शफाफ बैंकिंग चैनल्स के जरिए लाया जा रहा था।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जियां हैं। पीएम और नून लीग का मुआहदा हुआ है, कोई बल्दियाती कवानीन में तरमीम करेंगे और एम्पावर करेंगे लोकल गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है क्या? उस हमारी तो लोकल गवर्नमेंट ऑलरेडी एम्पावर्ड है। हमारी लोकल गवर्नमेंट वाहिद लोकल गवर्नमेंट है जो एम्पावर्ड है। पंजाब के, मेरा ख्याल है वो मसला पंजाब का होगा, इसलिए पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक एमक्यूएम और नून लीग का मुआहदा शायद पंजाब के लिए होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तबसरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में पहले ही बाख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं, जबकि पंजाब में सिरे से बल्दियाती हुकूमतें मौजूद ही नहीं हैं। बल्दियाती हुकूमतों को मज़ीद बेहतर बनाना हुआ तो सिंध हुकूमत खुद करेगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर में GPO चौक और शादरा में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में उमर अयूब की क़यादत में एहतजाज। रावलपिंडी में PTI की रैली से शेर अफजल मरवत का खिताब। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहिरा। बहावलपुर, गुजरात, गुजरावाला, चिश्तियाँ, विहाड़ी, टोबा टेक सिंह, लोधरा, सक्खर, बदीन, ठट्टा, उमरकोट और लकी मरवत में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुजाहिरा। PTI ने धांधली के खिलाफ मुल्क गिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर ने कहा कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जमातों को अपने साथ मिलाएंगे। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर पाबंदी लगाई जाए। सेनेटर बहरमन खान तंगी की करारदाद सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल। करारदाद में कहा गया कि नौजवान नस्ल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मनफी असरात हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे मजहब और सकाफत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। आवाम में मजहब और जबान की बुनियाद पर नफरत फैला रहे हैं। मफाद परस्त ये प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ मामलात पर झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होने पर तशवीश है। इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाकर नौजवान नस्ल को इनके तबाहकुन असरात से बचाया जाए। सेनेटर बहरमन खान तंगी और इनकी करारदाद का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का बयान। कहा, बहरमन खान तंगी को पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर इजहार वजू का नोटिस दिया गया था। वो नोटिस पर वजाहत देने में नाकाम रहे थे। पीपल्स पार्टी चारसदा के सदर ने बहरमन खान तंगी की बुनियादी रुकनीत मनसूख कर दी थी। बहरमन तंगी 11 मार्च को सेनेट की रुकनीत से रिटायर हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी इनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर चुकी, वो पार्टी का नाम इस्तेमाल ना करें। अफगान तालिबान ने कलअदम TTP को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से बाज रहे। उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में काबुल के दौरा करने वाले JUI के सरबराह JUI समीउल्लाह ग्रुप के एक रुकन ने बताया कि TTP की पाकिस्तान में कार्रवाइयों से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कमज़ोर हो रहे हैं। अफगान तालिबान का ख्याल है कि TTP के साथ मुलाकातों से हालात में बेहतरी आई है। हक्कानी नेटवर्क का ख्याल है कि TTP के साथ मुज़ाकरात की बहाली से हालात मज़ीद बेहतर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम की राय इसके बरक्स है। इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल बराए मजहबी उमूर के सरबराह असरार मदनी का कहना था कि अफगान तालिबान को अफगान पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान से जल्दबाजी में वापसी के मामले पर तशवीश है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए था कि थोड़ा मजीद इंतज़ार कर लेता या फिर अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर इन पनाह गुज़ीनों की वापसी का कोई फैसला करता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी की पॉलिसी का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है। आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और जालाबारी का इम्कान। आज़ाद जम्मू और कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब में भी बारिश और जालाबारी हो सकती है। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर बारिशों का नया सिलसिला 5 मार्च से 7 मार्च तक होने का इम्कान। 5 से 7 मार्च के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा,
और कश्मीर में बारिश हो सकती है। इस दौरान सूबा सिंध के शिमाल मगरबी इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। हब का बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत, गवादर के चागी, मस्तूंग, पिशीन और किला अब्दुल्ला भी बारिश से मुतासर हो सकते हैं। गवादर में तूफानी बारिश के बाद गली मोहल्लों और स्कूल्स में अब तक पानी मौजूद, मामूलात जिंदगी बहाल न हो सके। नवाही कस्बों में लोग पहाड़ों पर पनाह लिए इमदाद के मुंतजर हैं। देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। शहरियों का कहना है कि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। कई फीट पानी खड़ा होने से हाई स्कूल की इमारत को नुकसान का खदशा। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फ का तूफान, कई इजला में गुज़िश्ता रोज से मुसलसल बर्फबारी। बैन सूबाई शाहराहें और राब्ता सड़कें बंद। धानासर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर कल से फंसी 200 से ज्यादा मुसाफिर गाड़ियों को निकालने की कोशिशें जारी। चमन, किला अब्दुल्ला और पिशीन के शहरी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। मौलाना हिदायतुर रहमान से मिलकर गवादर से बारिश का पानी निकालेंगे। वजीर आला मुंतखब होने के बाद भी सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में पहला ऐलान। कहा, बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए टेक्निकल इदारे खोलेंगे, सेहत के निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी में गरज चमक के साथ शदीद बारिश और जालाबारी। 2 दिन से झक्कड़ और आंधी और तूफान। नदी नालों में तुगयानी, सड़कें तालाब बन गई। सयाह होटल्स तक महदूद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। जेहलम में पेट्रोल पंप की दीवारें गिर गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। स्वात में बर्फबारी। कालाम समेत मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। लोग अपनी मदद आप के तहत रोड बहाल करने में मसरूफ। कालाम में लाईकोट के मुकाम पर सयाहों को शदीद मुश्किलात। लोआरी टनल पर बर्फानी तोदा गिरने से सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लोआरी टनल, कालाम, चित्राल और मलम जब्बा में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद। पाक फौज का सड़कों पर फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद कई मकामात पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में हादसात के बायस 17 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर में मौसम के बदलते रंग, अचानक ओले पड़ना शुरू हो गए, कुछ ही देर में धूप निकल आई। कराची में सर्दी जाते जाते पलट कर आ गई। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। जुमे की बारिश के बाद कराची में सर्द हवाओं का राज, मजीद बारिश का भी इम्कान नहीं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर गैर मामूली है। चंद रोज तक कोयटा की ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। मार्च 1986 में कराची में दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों के लिए पोलिंग 14 मार्च को कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में होगी। पीपल्स पार्टी के सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर सैफुल्लाह धारेजो और असलम अबड़ो को टिकट देने का फैसला। सैफुल्लाह धारेजो घोटकी और असलम अबड़ो जैकब आबाद से रुकन सिंध असम्बली रह चुके हैं। सेनेट की 2 नशिस्तें निसार खोड़ो और जाम महताब डहर ने खाली की हैं। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी आज भी जमा कराए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का इम्तियाज खत्म करने और टैक्स स्लैब्स कम करके टैक्स का बोझ दुगना करने का मुतालबा कर दिया। प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन की पेंशन में कंपनी की तरफ से डाले जाने वाले हिस्से पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का ख्याल है कि इन इस्लाहात से टैक्स में 500 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा किया जा सकता है। PTI ने IMF को खत लिखकर अमेरिका और IMF से NRO मांग लिया, लेकिन इन्हें ये NRO नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली एहसन इकबाल की बातचीत। कहा, बतौर रुकन हलफ लेने के बाद ये लोग 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम कर चुके हैं। ये लोग अपोजिशन का किरदार अदा करें, हम खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन के अमल में हमने एक दूसरे के खिलाफ तकरीर की, अब वो अमल ख़त्म हो चुका है। अब सबको पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। सहराए चोरिस्तान में गनवेरी वाला के मुकाम पर इंडस तहजीब के कदीम शहर की खुदाई का काम जारी।
कमिश्नर एहतशाम अनवर के मुताबिक मोहनजोदड़ो के बाद ये दूसरा बड़ा कदीम शहर है। मोहनजोदड़ो से छोटा लेकिन हड़प्पा से बड़ा था। 7000 साल कदीम शहर टीलों पर आबाद किया गया था। गजा में इसराइली बमबारी, दीर अल-बलाह और जबालिया पर फिजाई हमले, 17 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से गजा में फिजा से इमदाद गिराने के ऐलान पर ऑक्सफैम और यूएसएड की तनकीद। रद्द-ए-अमल दिया कि अमरीका गजा में इमदाद गिराने के बजाय इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करे। दूसरी जानिब इसराइल का जनूबी लेबनान में कार पर ड्रोन हमला, 3 अफराद जाम हक। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि इन्हें पाकिस्तानी और मुसलमान होने के सबब नस्ल परस्ताना मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है। इन्हें मुसलमान और पाकिस्तानी कहकर लोगों को वोट देने से डराया जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ मुहिम मरकजी धारे के सियासतदान चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा करके गैर मुस्लिमों को मुसलमानों से डराने की कोशिश की जा रही है। वो मुश्किलात के बावजूद लंदन में जराइम की वारदातें नीचे लाए हैं। बरतानिया को लेबर हुकूमत की ज़रूरत है। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोज़ा उर्स खत्म हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शिरकत। कहा कि हजरत लाल शहबाज कलंदर के पैगाम अमन व मोहब्बत पर अमल की ज़रूरत है। HBL PSL 9 में हफ्ते को होने वाले दोनों मैचेस बारिश के बायस मंसूख कर दिए। रावलपिंडी में पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला था। टीम्स को एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉर्डन कॉक्स का कहना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिंडी में बेहद सपोर्ट मिलती है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में जॉर्डन कॉक्स ने कहा कि टीम में उनका किरदार एक फिनिशर का है। कोशिश होती है उसको बखूबी निभाएं। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आंद्रे रुबलेव सेमीफाइनल से बाहर हो गए। तीसरे सेट में रुबलेव को लाइन जज के सामने रूसी जबान में चीखने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अलेक्जेंडर बबलेक को वॉक ओवर मिल गया। एक और रूसी खिलाड़ी डायल मेदवेदेव को फ्रांसीसी खिलाड़ी एगो हैम्बर ने शिकस्त दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी आज लाहौर में होगी। 2400 मीटर की पाकिस्तान डर्बी में 4 साला 15 घोड़े हिस्सा लेंगे। जिम एंड टॉनिक, स्पार्टकस और लास्ट एम्बरर तवज्जो का मरकज है। पाकिस्तान डर्बी के फातेह को 40 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। और PSL के लिए कराची के स्टेडियम खाली क्यों हैं? लाहौर कलंदर्स ने इस इवेंट से क्या सीखा? और जानिए अब्दुल रज़्ज़ाक कितने अरसे में कौमी टीम में पहुंचे। प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।